अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने किसी भी कारोबार की एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस को पहचानना सीखा था। और पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में सीखा था और हमने टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में सीखा था। और हमने पिछली क्लास में कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन कैपिटल किन किन तरीक़ों से चेंज होता है उसके बारे में भी हमने सीखा था। अब हम इस क्लास में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, ये लेफ़्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग डेबिट, राइट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग क्रेडिट। तो डेबिट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अगर डेबिट को शॉर्ट करके लिखें तो हम DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट करके लिखें तो CR लिखते हैं और इधर हम लिखते हैं टाइटल। अब हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को सीखते हैं। अब डेबिट क्रेडिट का रूल्स एसेट्स और एक्सपेंस के लिए एक है, यानी ये दोनों जब बढ़ेंगे, ये दोनों जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे और ये दोनों जब घटेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जब ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे और जब तीनों घटेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे। यानी ये जब तीनों डिक्रीज़ होंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे, यानी डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, और जब तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे, यानी राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। तो इन रूल्स को आपने जहन में रखना है। हमारी पूरी अकाउंटिंग इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पर ठहरी हुई है। इन रूल्स को हम कारोबारी लेन देन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब हम जिस तरह की ट्रांजैक्शंस कारोबार में हो सकती है उसका पूरी अच्छी तरीके से अहाता करने की कोशिश करते हैं। अब एक रूल आपने जहन में रख लेना है, जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हमेशा हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, यानी कारोबारी नुक्ता नज़र से सोचना है। अब हम देखते हैं कि एक बिजनेस में आम तौर पर किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती है। अच्छा देखिए, पहली ट्रांजैक्शन है, अली स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 5 लाख। अली ने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले तो आप लिखेंगे डेट। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसको हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब इस ट्रांजैक्शंस का अगर हम गौर से मुताला करें तो हमें पता चल रहा है कि अली ने बिज़नेस शुरू किया कितने लाख रुपए से? 5 लाख रुपए से, यानी बिज़नेस में कैश आ रहा है। क्योंकि बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है और कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। तो एसेट्स बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये जो लाइन नज़र आ रही है इसके साथ लिखना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट, कैश डेबिट 5 लाख। तो देखें, डेबिट को रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अच्छा, अब कैश बढ़ रहा है, साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रहा है आपका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं 5 लाख रुपए से, तो कैपिटल भी बिज़नेस का बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट के लिए थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़नी है, थोड़ी सी जगह छोड़नी, और इधर लिख दें कैपिटल। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। डिपॉजिटेड कैश 4 लाख इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। 4 लाख रुपए बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए गए। अब हमने ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, बिजनेस में क्या घट रहा है। बिजनेस के बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और बिजनेस से कैश जा रहा है। तो बैंक का बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट जब भी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो बैंक डेबिट 4 लाख और साथ ही साथ कैश बिजनेस में से जा रहा है तो कैश घट रहा है, और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो देखें, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी और इधर लिख दिया आपने कैश। नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर्स 50,000 रुपीज़ पेइंग बाय चेक। अब हम देखेंगे क्या चीज़ बढ़ रही है बिजनेस में, क्या चीज़ घट रही। सर, इस ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के बाद पता चला फर्नीचर बिजनेस में बढ़ रहा है और
चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है। एसेट्स का रूल आपको पता है। अब फर्नीचर बढ़ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो फर्नीचर डेबिट, और बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। बैंक के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट के माने राइट हैंड साइड है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ें और इधर लिख दें बैंक। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड वैन ऑन क्रेडिट 4,50,000 रुपीज़ फ्रॉम अल्फा सन्स। तो बिजनेस में वैन खरीदा गया अल्फा सन से क्रेडिट पर। हमने इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिज़नेस में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो सर वैन बिज़नेस में बढ़ रहा है परचेज की वजह से, और वैन के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, रूल सेम रहेगा। एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये देखें डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया वैन। अब उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या चीज़ बढ़ रही। सर उधार पर ख़रीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर ख़रीद रहे हैं, तो बिज़नेस की लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि अब बिज़नेस ने पैसे अभी दिए नहीं है बल्कि फ्यूचर में देने हैं, और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें और इधर लिखेंगे अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू अल्फा सन्स 2 लाख रुपीज़ बाय चेक। अब अल्फा सन से आपने देखें ख़रीदा है। अब इधर अच्छा एक चीज़ ध्यान में रख लें, अल्फा सन से ख़रीदा है तो पार्टी का नाम भी लिख लें अल्फा। अगर पार्टी का नाम हो तो साथ साथ पार्टी का नाम भी लिख लें। अब अल्फा सन से कितने का ख़रीदा? 4,50,000 का, जिसमें से आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 2 लाख की। तो अब रूल्स आपके जहन में होने चाहिए, डेबिट क्रेडिट का रूल्स। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। सर इसमें तो लायबिलिटी आपकी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट भी घट रहा है। तो रूल्स क्या है? पेमेंट करने से लायबिलिटी जो हमारे पर जो एक कांधों पर एक बोझ होता है वो ख़त्म हो जाती है। लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो देखें लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल डेबिट, पार्टी का नाम है मेंशन कर दें। अच्छा बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बिज़नेस का चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट घट जाएगा, और बैंक के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए यानी माइनस हो जाए, घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट के माने राइट हैंड साइड। थोड़ी सी जगह छोड़ें और इधर लिख दें बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड पार्ट ऑफ फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट 4,000 रुपये टू अहमद। अब बिज़नेस ने क्या किया, कुछ फर्नीचर्स बेच दिया। एक्सेस फर्नीचर्स होगा बिज़नेस में पड़ा हुआ होगा, जायद होंगे फर्नीचर्स, तो उन्होंने देखा कि यार ये जगह घेर रहा है, तो उन्होंने इसको कुछ फर्नीचर्स को बेच दिया। तो 4,000 रुपये का बेचा किसको? अहमद को, उधार पर, ऑन क्रेडिट पर। तो हमने इसको भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्या बिज़नेस में बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। सर हम कैश अभी आ नहीं रहा है, फ्यूचर में आएगा, तो यानी इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, और अकाउंट रिसीवेबल के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। और इसी तरीके से फर्नीचर्स बिज़नेस में से घट रहा है, और फर्नीचर्स के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। तो रूल्स देख लें। अब देखिए हम फर्नीचर्स बेच रहे हैं उधार पर, ऑन क्रेडिट पर। तो उधार पर बेचने से कैश उसी वक्त नहीं आता, बाद में आता है। तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल वजूद में आ गया, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कब वजूद में आता है? जब हम उधार पर बेचते हैं, क्योंकि हमें अब पैसे लेने होते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल हम पहले पढ़ चुके हैं, वो करंट एसेट्स होता है। एसेट चाहे करंट हो या फिक्स्ड हो, रूल आपका डेबिट क्रेडिट का सेम रहेगा। एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखें अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट कर दिया, पार्टी का नाम है तो अहमद लिख दें। अब डेबिट तो लिख दिया, अब एक डेबिट होता है तो साथ ही साथ दूसरा क्रेडिट भी होता है, क्योंकि लाजमन हमने एक डेबिट लिखते हैं तो लाजमन हमने क्रेडिट भी लिखना होता है, और दोनों की अमाउंट को बराबर होना होता है।
बिजनेस में और क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? सर फर्नीचर्स बेचे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में से घट रहा है। अब फर्नीचर्स के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट के माने राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और इधर लिख दें फर्नीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश 4,000 रुपये फ्रॉम अहमद। अब हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बिजनेस में क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। सर कैश तो बिजनेस में बढ़ रहा है क्योंकि अहमद को इससे पहले फर्नीचर्स उधार पर बेचा था, तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। और घट क्या रहा है सर, अकाउंट रिसीवल जो हमने 4,000 रुपये अहमद से लेने थे उधार पर बेचने की वजह से अब हमें ये नहीं मिलेंगे। तो रिसीवल्स कब बढ़ते हैं, जब लेने होते हैं कैश, और रिसीवल्स कब घटते हैं, जब कैश ले लेते हैं। तो एसेट्स का रूल आपको पता है। तो देखिए कैश बिजनेस में बढ़ रहा है क्योंकि कैश ले रहे हैं अहमद से। कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, कैश डेबिट। अब एक डेबिट है तो क्रेडिट भी होना चाहिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। तो अकाउंट रिसीवल, अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, अकाउंट रिसीवल घट गया, और अकाउंट रिसीवल के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट के माने थोड़ी सी जगह छोड़ें और अकाउंट रिसीवल लिख दें, नाम भी लिख दें। नेक्स्ट, अब जनवरी 20 में पेड वेजेस टू वर्कर्स 15,000 रुपीज़ इन कैश। अब वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं वर्कर्स को, जाहिर बात है वर्कर्स से काम लेंगे तो हमने उनको पेमेंट तो करनी है। अब हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्या बढ़ रहा है बिजनेस में क्या। सर वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं। अब वेजेस की पेमेंट करने का मतलब है वेजेस किसी पर्सन का नाम नहीं होता, किसी शख्स का नाम नहीं होता, वेजेस एक एक्सपेंस का नाम होता है। तो पेड वेजेस यानी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस का खर्च बढ़ रहा है वेजेस की पेमेंट करने की वजह से, और एक्सपेंस बढ़ जाए तो उसका रूल आप देख लें। तो एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट पे रिकॉर्ड कर लें। लाइन के साथ देखें लिखा वेजेस एक्सपेंस डेबिट। तो बिजनेस का एक्सपेंस एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सर कैश जा रहा है, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपये की। तो कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट्स घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो थोड़ी सी जगह छोड़ें और कैश लिख दें। नेक्स्ट, अब देखें रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 6,000 रुपये ऑन डिपॉजिट्स। तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है घट रहा। सर ये तो बढ़ रहा है इंटरेस्ट के आने की वजह से, क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट्स थे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट सर बढ़ रहा है। और बिज़नेस के बैंक के बढ़ने के माने हैं एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैंक डेबिट। अब क्यों बढ़ रहा है बिज़नेस का बैंक अकाउंट, सर ये इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं, और इंटरेस्ट का आना बिज़नेस के लिए इनकम है, और इनकम बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक 3 लाख रुपए, रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अब हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस में क्या बढ़ रहा है क्या घटा। सर लोन के पैसे आ रहे हैं 3 लाख रुपए बिजनेस में, तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। अब ये कैश बिजनेस में बढ़ रहा, मुफ्त में नहीं बढ़ रहा है, लोन के पैसे आ रहे हैं, ये वापस भी करने हैं, तो रूल देख लें। तो कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो कैश डेबिट। तो कैश बिजनेस में क्यों बढ़ रहा है, सर लोन के पैसे आ रहे हैं, तो लोन के पैसे आ रहे हैं तो अब लोन की वापस अदायगी भी करनी है, लेकिन कब करनी है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसका मतलब है सर ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी चाहे लॉन्ग टर्म हो करंट हो, रूल सेम रहेगा। लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो आपने लिख दिया लोन पेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विड्यू कैश 8,000 रुपये फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब इसके माने क्या हुए, कैश निकाला ओनर ने। देखें कोई भी कैश नहीं निकाल सकता बिजनेस में सवाए ओनर के, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ ओनर के पास है। तो रूल्स देख लें, कैश बिजनेस में से निकाला जा रहा है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, कौन निकाल रहा है, ओनर निकाल रहा है। तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस में कैश बढ़ रहा है घट। सर बिजनेस में से कैश घट रहा है क्योंकि ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कैश निकाला जा रहा है, तो कैश तो घट गया। अच्छा, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट तो मिल गया, अब डेबिट भी ढूंढना है।
अब क्यों घट रहा है कैश बिजनेस में? सर ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला जा रहा है। तो जब कोई चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो बिज़नेस का कैपिटल घट जाता है। क्या होता है? बिज़नेस का कैपिटल घट जाता है। अब ये बिज़नेस का कैपिटल क्यों घट रहा है? ड्राइंग की वजह से घट रहा है। और ड्राइंग के माने होता है कोई भी चीज़ निकाली जाए बिज़नेस में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को घटाता है। कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखिए कैपिटल घट रहा है तो सबसे पहले डेबिट की रिकॉर्डिंग होती है, तो पहले डेट लिख देते हैं। अब इधर हमने देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में क्या बढ़ रहा घट रहा है? सब बिजनेस में से कैश घट रहा है और कैपिटल भी साथ ही साथ घट रहा है। और कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब कैपिटल के घटने का रीज़न क्या बना? ड्राइंग। तो ड्राइंग डेबिट होगा। हम कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे, ड्राइंग डेबिट करेंगे। ड्राइंग डेबिट, तो डेबिट मिल गया। अब क्रेडिट क्या है? सर कैश भी बिजनेस में से घट रहा है क्योंकि ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से निकाला जा रहा है। तो कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लें तो जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने देखा होगा पूरी सीरीज़ चली आ रही है अकाउंटिंग कोर्स की, तो तमाम क्लासों को गौर से सुने, गौर से इसकी सुनकर उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपने देखा होगा पिछली 2 क्लासें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो जनरल एंट्रीज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्टूडेंट्स आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स, एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और एंट्रीज़ हम आपको डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ बताएंगे कि किसी भी कारोबार की और मुश्किल एंट्रीज़ क्या होती है, उसको भी इंशाल्लाह सीखेंगे। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।